अब आगे हम समझेंगे कि इसमें जो जो टर्म है वकालत के लिए उसका क्या मीनिंग है। भारत में लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर ये सब जो टर्म है इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या अंतर है। लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर जैसे शब्द कई बार सुनने को मिल जाते हैं, परंतु आप जानते हैं कि इसमें क्या अंतर है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसका क्या काज है, इसको हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। लॉयर जो होता है, लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, LLB का डिग्री होता है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है। किसी को वो सलाह दे सकता है कि ये नियम है, इसका ये अर्थ होता है, ऐसा आप करिए, सलाह सिर्फ दे सकता है। यानी विधि स्नातक जो होते हैं, लॉयर जो लॉ डिग्री वाले होते हैं, लॉ करने वाले जो होते हैं, कानून का जानकार होते हैं, वो जिसने LLB की डिग्री ले ली है या ले रहा है वो लॉयर बन जाता है। उसके पास कोर्ट में केस लड़ने के लिए अभी अनुमति नहीं होता है। आप भले कानून जान रहे हैं, आपने पढ़ा है, डिग्री लिया है, लेकिन लड़ने के लिए पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति किससे लेना है, तो जैसे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी जिसको BCI कहते हैं से सनद मिलती है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहाँ से जब आपको मान्यता मिलेगा, आप किसी एक कोर्ट में रजिस्टर्ड कराएंगे अपने आप को कि मैंने लॉ डिग्री कर ली है, मुझे कानून की जानकारी हो गई है, अब मैं वकालत करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दें। तब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये आपको अनुमति देंगे, और जब अनुमति देंगे तब आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होंगे। वह BCI की परीक्षा को पास कर लेता है। वो जिस तरह से भी टेस्ट लेता हो, चाहे लिखित लेता हो, मौखिक लेता हो, इंटरव्यू लेता हो, जो भी करता हो, वो परीक्षा आपका लेगा कि सच में आपने लॉ की जानकारी ली है कि नहीं। मैक्सिमम लोग पास ही हो जाते हैं, तो वो अपने तरह से संतुष्ट होकर के आपको सर्टिफाइड करेगा। तो किसी भी कोर्ट में खड़े होकर लड़ने के लिए आप अधिकृत हो जाते हैं, और तब वह लॉयर जो है वो एडवोकेट बन जाता है। लॉयर पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप है एडवोकेट का। LLB को लीगम बैकालौरस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, यानी बैचलर ऑफ लॉ। जैसे बैचलर ऑफ, अभी हम लोग BA कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस से BSc कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये कहते हैं। उसी तरह से बैचलर ऑफ लॉ, इसी को LLB कहते हैं। 12वीं क्लास के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। इन्हें वकील भी कहा जाता है। एडवोकेट एक ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता भी कहते हैं, अभिभाषक भी कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता, जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है कि आप किसी का पक्ष रख सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको ऑथराइज कर सकता है कि जाइए आप मेरे तरफ से बोलिएगा, आप जो बोलिएगा वो आपका बात नहीं मेरा बात समझा जाएगा। तो इसीलिए इसको अधिवक्ता, अभिभाषक कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता इसका अर्थ हुआ, जिसके पास किसी के तरफ से बोलने का अधिकार होता है। यहाँ पर ये जान लीजिए कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पक्ष लेना, किसी के पक्ष में बात करना। एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त होता है। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे की तरफ से, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तरफ से दलीलों को कोर्ट में पेश करता है, उनकी बातों को, उसके पॉइंट को तार्किक बिंदुओं पर बहस करता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है, यानी आपको पहले लॉयर बनना होता है, तब आप एडवोकेट बन सकते हैं। आप पहले लॉयर बनते हैं फिर एडवोकेट बनते हैं। अब बैरिस्टर किसको कहते हैं? तो यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसको बैरिस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड को में ही बैरिस्टर का नाम दिया गया है, ये लॉयर ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के जो लोग चाहते थे
कि गांधी जी वो बैरिस्टर बने। तो बैरिस्टर बनने के लिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री पाई और दक्षिण अफ्रीका में प्रैक्टिस किया और वहाँ से वो भारत लौटे थे तो बैरिस्टर बन करके लौटे थे। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह का वकील का ही एक प्रकार है, यह वकील ही है जिसका नाम वहाँ पर बैरिस्टर कहा गया। आम कानून न्यायालय में अपने प्रैक्टिस करता है। लोक अभियोजक किसको कहते हैं? लोक अभियोजक जिसको इंग्लिश में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ये क्या है? तो वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री भी होता है और एडवोकेट होने की क्षमता भी होता है, यानी बीसीआई से वो रजिस्टर्ड भी होता है, जिसने बीसीआई की परीक्षा को पास किया हुआ है। और अगर ये व्यक्ति, यानी एडवोकेट के बारे में कह रहा है कि एडवोकेट को अगर राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, राज्य सरकार अगर कहता है कि तुम उस किसी एक पक्ष का, पीड़ित का पक्ष लेकर के तुम केस लड़ो, तो यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है राज्य सरकार की अनुमति के आधार पर ही, तो इसे ही हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं या हिंदी में लोक अभियोजक कहते हैं। सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसके 24 सेक्शन के 2U में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है, इसका जिक्र वहाँ पर है। लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से उस व्यक्ति को, राजा या राज्य के मुख्यमंत्री या वहाँ के सरकारी आदेश से उनको राज्य की ओर से मामला जो भी है प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है। किसी एक केस के लिए उनको नियुक्त किया जाता है कि आप, या फिर कोर्ट में नियुक्त कर दिया जाता है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन करके काम करिए, तो वो काम करता है। लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है कि आप पब्लिक, जो विक्टिम है, जो भुक्तभोगी है, जो पीड़ित है, उसका कोई नहीं है, गरीब है, उसकी तरफ से आप लड़िए और उसको न्याय दिलाइए, यही उनका काम होता है। सरकारी अभियोजक का काम तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपने जांच कंप्लीट करके कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी हो। चार्जशीट दायर करने के बाद लोक अभियोजक का काम शुरू होता है। सरकारी वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा और मामले के सभी तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्य को प्रस्तुत करके वो न्याय दिलाने का प्रयास करेगा ताकि सही निर्णय पर पहुंचने में अदालत की सहायता की जा सके। तो यहाँ इनका बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अब प्लीडर किसे कहते हैं? अगर यही डिग्रीधारी या यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है, वो सरकारी तरफ से आया लोक अभियोजक, अब वो प्राइवेट व्यक्ति अगर पैसा दे करके अपने तरफ से वकील करता है तो उसको प्लीडर कहते हैं। कोर्ट में जब आता है तो तब वह प्लीडर कहलाता है। इसको अभिवचनकर्ता भी कहते हैं, नाम हिंदी में थोड़ा बदल गया। प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल यानी क्लाइंट जो है की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है, वो अपील करता है। वो पब्लिक, जो प्राइवेट पब्लिक है उसके तरफ से वो केस करता है और उसकी पैरवी करता है, उसके लिए बोलता है। वो सिविल प्रक्रिया संहिता, जो सिविल प्रोसीड्योर कोड है सीपीसी 1908 में धारा 2(7) के तहत एक सरकारी याचिकाकर्ता भी बन सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी अभिवचनकर्ता बन सकता है। अब कोई भी एडवोकेट इसमें आके काम कर सकता है। महाधिवक्ता किसको कहते हैं? फिर महाअधिवक्ता, बहुत बड़ा बात लग रहा है तो ये ऊपर का चीज़ है। इसी को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है ये जिसके पास लॉ की डिग्री तो होगी ही, प्राइमरी चीज़ है वो, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता भी होगी और अगर वह राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष लड़ने के लिए, रखने के लिए कोर्ट में आता है तो उसे महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य सरकार की ओर से अगर राज्य सरकार अपना प्रतिनिधि बना करके भेजता है
तो वो राज्य का प्रतिनिधि हो जाता है, वैसा वकील महाअधिवक्ता कहलाता है या एडवोकेट जनरल कहलाता है। भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत में जितने भी राज्य हैं उसका एक कानूनी सलाहकार होता है। इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। यही आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो होता है, जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, वो महाधिवक्ता एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। जो हाईकोर्ट उस राज्य के या किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन सकने की जिनमें क्वालिटी होती है, एलिजिबिलिटी होती है, उनको ही महाअधिवक्ता बनाया जाता है, राज्यपाल बनाते हैं राज्य में। वो राज्य का सरकार के तरफ से प्रतिनिधित्व करता है किसी को। उसमें एक महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, यानी ये स्टेट लेवल का वकील हुआ। अब महान्यायवादी कौन है? तो इनको अटॉर्नी जनरल किसको कहते हैं? ये क्या है? तो अगर यही व्यक्ति जिनके पास लॉ की डिग्री भी हो और एडवोकेट होने की क्षमता भी हो, और अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से, अभी राज्य सरकार से भी ऊपर की बात हो गया, भारत सरकार की बात हो गई, तो ये पूरा देश के लिए होगा, तो वो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए अगर प्रस्तुत होता है तो उसे महान्यायवादी कहते हैं या अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद है 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है, यानी संवैधानिक पद है, ये संविधान में इसका जिक्र है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी कानून के पालन करने वाले, कराने वाले वो एक अधिकारी सरकार की तरफ से होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्य में राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा इन की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो योग्यता क्या चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो आवश्यकता होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो उनमें होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहला कंडीशन। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव भी हो, या तो हाईकोर्ट का वो कहीं जज रहा हो 5 साल तक मिनिमम, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो। अगर हाईकोर्ट में कहीं 10 साल का प्रैक्टिस भी किया है तो भी वो ये बन सकते हैं महान्यायवादी। या राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, अथवा ये सब भी नहीं है फिर भी राष्ट्रपति को लगता है कि ये उस योग्य है तो उनको वो अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। यही आपको बता दें कि महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है कि कितना दिन के लिए बनाना है। इसके अलावा भी संविधान में उसको हटाने के लेकर भी कोई प्रावधान नहीं है। अगर राष्ट्रपति एक के रहते दूसरे को बना दे तो स्वतः वो हट जाएगा। इसी तरह से एक और पद है केंद्र सरकार के पास ही, वो है सॉलिसिटर जनरल का, भारत सरकार के पास। सॉलिसिटर जनरल क्या है, इनको देखते हैं कि अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री हो, एडवोकेट होने की क्षमता हो, अटॉर्नी जनरल का वो असिस्टेंट बन जाता है। जो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का कानून अधिकारी होता है, उनका सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में जो होता है उसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल की ये सहायता करता है। सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके नीचे भी फिर 4 गो हेल्प करने वाले सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत में अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और विधि अधिकारियों का जो नियम और शर्तें हैं उनको 1972 के संदर्भ में भारत में सॉलिसिटर जनरल को सरकार को सलाह देते हैं। ये सब मिल करके सरकार को सलाह देता है और उनकी ओर से पेश भी होते हैं। कहीं केस लड़ना हो, सरकार की तरफ से कहीं प्रतिनिधित्व करना हो तो यही जाते हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल के पद के लिए के जो विपरीत है, जो कि संविधान के, भारत का संविधान जो अनुच्छेद 76 है के तहत एक संवैधानिक पद है सॉलिसिटर जनरल, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक हैं। यानी
संविधान में संवैधानिक पद केवल अटॉर्नी जनरल का ही है, इन लोगों का नहीं है। इसका तो अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति करती है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। अब ये तो इनके टर्म से संबंधित बात हो गई। इसके पहले हमने वकालत के पेशे के बारे में बात की। आप सबको जानकारी ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आप सबका इतना देर तक, लंबे समय तक टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।